तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए गिवन लाइन। तो देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए गिवन लाइन। तो देखिए कैसे, सपोज करिए कि मान लीजिए कोई ये लाइन सेगमेंट है, इसका हम नेम मान लीजिए रख देते हैं ए बी, ए और बी। और कोई सपोज करिए एक अनदर लाइन है जो ऐसे पास कर रही है, इसका नेम हम मान लेते हैं कि ए एम और एन है। तो यहाँ से इस लाइन पर प्रोजेक्शन, लाइन सेगमेंट का इस लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको समझने के लिए करिए क्या कि पहले आप यहाँ से इसके दोनों एंड से इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए 90 डिग्री पर। ठीक, ऐसा लाइन ड्रा करिए कि 90 डिग्री पर जाए, और यहाँ दूसरे से भी यहाँ पर ड्रा कर दीजिए तो ये भी 90 डिग्री पर चला जाए। तो इस तरीके से सपोज करिए कि इसका नेम हम सी और डी रख दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो लाइन होगा ए बी लाइन सेगमेंट, छोटा सा भाग है तो हम इसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। और ये जो दिया गया है इसको हम लाइन कहेंगे। तो इस ए बी लाइन सेगमेंट का इस एम एन पर जो प्रोजेक्शन होगा वो इसी सी डी के बराबर होगा। मतलब नेचुरली ऐसा डेफिनेशन आप मान सकते हैं, डेफिनेशन ही है कि ए बी का प्रोजेक्शन, ए बी अगर लाइन सेगमेंट है तो इसका प्रोजेक्शन सी डी होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो अब जरा इमेजिन करिए कि जो ये लाइन दिया गया है लाइन सेगमेंट ए बी, ए अगर इमेजिन करिए कि इस एम एन से थीटा एंगल बनाए। ठीक है, तो थीटा एंगल बनाए तो वो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो इसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करिए, ए बी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा किया। सपोज करिए कि ए जो नेम है इस नेम को हम दे दिया ए डैश और बी डैश, और ये थीटा एंगल बना रहा है ऐसा इमेजिन कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ए से, अगर इस यहाँ पर बी डी पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ए जो सपोज कीजिए कि इसका नेम जो होगा हम ई मान लेते हैं। तो ये जो सी डी है, सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी ए ई के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए ई बी अगर हम कास थीटा अप्लाई कर दें तो कास थीटा, चूंकि ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, ये थीटा होगा। तो कास थीटा बेस अपन हाइपोटेनस तो होता है, तो ए ई अपन हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक, तो ए ई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कास थीटा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन किसी गिवन लाइन पर वो जो लेंथ होगा, सेगमेंट होगा, उसका लेंथ इनटू वह सेगमेंट उस लाइन से कितना एंगल बना रही है उसका कास लेकर के प्रोडक्ट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी लाइन सेगमेंट का किसी गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब आप ऐसे सोचिए जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारी लाइनें हैं, मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है, ठीक, दूसरी लाइन इस टाइप से है, ठीक, तीसरी लाइन हम बना देते हैं कोई इस प्रकार से है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं। तो अगर ये सब अगर किसी अनदर गिवन लाइन पर अगर प्रोजेक्शन बनाए तो इसको कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। सपोज करिए कि इसका नाम यहाँ पर ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है। तो करना क्या है, सबको अलग अलग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो जैसे ए मान लीजिए कि ए जो लेंथ है, ए लाइन है, इसका नेम एम एन है। ठीक है, एम एन हम मान लेते हैं। तो ए से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सपोज कीजिए। अब बी से भी परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, सी से भी परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, और फिर डी से भी परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करते समय हम ध्यान देंगे कि सबके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये क्या है, ए डैश है, ये सपोज कीजिए बी डैश है, ये सपोज कीजिए सी डैश है, ये सपोज करिए डी डैश है। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्शन होगा
देखिए प्रोजेक्शन, मान लीजिए कि जो हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी प्लस प्रोजेक्शन ऑफ प्रो पी आर ओ जे लिख दिया तो इसका मतलब डॉट, तो आप प्रोजेक्शन समझिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी सी प्लस प्रोजेक्शन ऑफ सी डी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का तो ए डैश बी डैश हो जाएगा, प्लस बी सी का क्या हो जाएगा, बी डैश सी डैश, प्लस सी डी का क्या हो जाएगा, सी डैश डी डैश। अगर इसको जोड़ दें तो ए डैश क्या हो जाएगा, डी डैश। तो ए से डी अगर हम डायरेक्ट, एक चीज़ का ध्यान दें कि अगर हम ए से डी को डायरेक्ट अगर ज्वाइन कर दें, ध्यान दीजिए, ए से डी को डायरेक्ट ज्वाइन कर दें तो जो प्रोजेक्शन ऑफ, तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए डी होगा वो क्या होगा, ए डैश सी डी डैश के बराबर होगा। तो या तो ए डैश डी डैश को हम डायरेक्ट कह दें क्या, प्रोजेक्शन ऑफ, अगर इसको ऐसे कहना रहे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए डी। ठीक है, तो एक कंक्लूजन क्या निकला, एक कंक्लूजन निकला कि ये देखिए यहाँ पर जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका जो प्रोजेक्शन होगा, वो प्रोजेक्शन बीच में इस लाइन को हम कई तरीके से तोड़ के अलग अलग प्रोजेक्शन के जो निकालेंगे उसके बराबर होगा। या तो हम दूसरे शब्दों में नए स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर सपोज करिए कोई पॉइंट बी है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक लाइन मान लीजिए दे दिया गया है, सपोज करिए कि ए लाइन एम एन है। ठीक है, ये सपोज करिए कि ये एम एन है, एम एन दिया गया है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या कि ए से बी के बीच में, मान लीजिए ए से बी के बीच में हम लाइन चाहे जैसे बनाएं, सपोज करिए ऐसे बना दिए। ठीक, इसके बाद में हम दूसरा लाइन बनाए, इस तरीके से बना दिए, फिर हम तीसरा लाइन बनाए, सपोज कीजिए ऐसे बना दिए, फिर चौथी लाइन हम बनाए, इस प्रकार से बना दिए। तो जो हमारा इनका अलग अलग प्रोजेक्शन होगा, मान लीजिए ए है, सपोज कीजिए यहाँ पर जो बीच में आ रहा है उसका नेम है ए वन और ए टू और फिर ए थ्री, इस प्रकार से दिया गया है। तो इन सब का अलग अलग जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन का सम इक्वल होगा डायरेक्ट ए से बी को ज्वाइन कर दें। मान लीजिए कि अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, तो ए से बी का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी बेस पर अब हम आपको एक नया जो है थ्योरम बताएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। इसको आप फिर से समझ सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि पहले करिए क्या कि आप पहले 2 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट, एक सपोज कीजिए ए है और एक सपोज कीजिए मान लीजिए ए बी है। ठीक है, और कोई सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक लाइन गिवन है, इस लाइन का नेम है एम एन। ठीक, एम एन गिवन है, तो इस कंडीशन में इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से ए से लेकर के बी का। अब ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा, मतलब कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी जो बनेगा ये इक्वल होगा ए से बी के बीच में, चाहे जितने खंड में इसको तोड़िए। जैसे सपोज करिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ए से मान लीजिए यहाँ पर बी हो गया, मान लीजिए ए कोई दूसरा है, सपोज कीजिए यहाँ से फिर से फिर हम ऐसे चले गए, फिर सपोज करिए कि हम यहाँ से इस तरीके से चले जा रहे हैं, फिर सपोज करिए कि यहाँ से ऐसे फिर ऐसे और फिर मान लीजिए फिर हम ऐसे पहुँच गए। ठीक है, तो ए नेम हो जाएगा ए डैश, सॉरी ए वन मान लीजिए ए वन, फिर यहाँ पर ए टू, यहाँ पर ए थ्री, यहाँ पर ए फोर और यहाँ पर ए फाइव, तब जाके फिर बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी जो फर्स्ट इनिशियल लाइन, सॉरी इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट यानी बिगिनिंग और एंड, जो दोनों एंड पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन जो हम फाइंड करेंगे गिवन लाइन एम एन पर। ठीक है, और अलग अलग क्या होगा कि इस बिगिनिंग से चाहे जितने तरीके से तोड़ के आप यहाँ पहुँचिए, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वन प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए वन ए टू प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए टू ए थ्री प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्री ए फोर और फिर प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए फोर ए फाइव
प्लस प्रोजेक्शन ऑफ A5 टू B। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इसी की हेल्प से हम आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक नया थ्योरम बनता है, बहुत ही बेसिक थ्योरम है, जो इस प्रकार से है कि हम उस थ्योरम को डायरेक्ट स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं, मैं उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है कि अगर सपोज कीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है A और B, मान लीजिए कि A कोई है यहाँ पर और यहाँ कोई B है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और फिर z1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और फिर z2, और एक नीचे लाइन दी गई है, सपोज करिए कि वो लाइन सेगमेंट है, A लाइन है, इसका नेम मान लीजिए MN है। तो इस तरीके से, और इसका एक चीज़ और गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, वो क्या है LMN हो। ठीक है, मतलब दो चीज़ का ध्यान दीजिए, इसमें तीन चीज़ गिवन है, एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट गिवन है, दो हो गया, और तीसरा कोई एक गिवन लाइन है। ठीक, ये एक गिवन लाइन है, ये एक गिवन लाइन है जिसका कि डायरेक्शन कोसाइन भी गिवन है। तो AB का जो प्रोजेक्शन होगा, देन जो हमारा रिजल्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन MN क्या हो जाएगा, देखिए x2 में से x1 को घटा दीजिए, x2 माइनस x1 के साथ इसका डायरेक्शन कोसाइन ऐड करिए, L मल्टीप्लाई करिए, प्लस y2 माइनस y1 के साथ इसका डायरेक्शन कोसाइन यूज करिए M, प्लस z2 माइनस z1 के साथ इसका यूज करिए N, यही होगा। ठीक, तो इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसका प्रूफ। तो प्रूफ में करना क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन आपको इसे समझना होगा। पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, इमेजिन करिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें कि ओ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऊपर क्या है जेड एक्सिस है। और इसमें हम एक पॉइंट, ये जो लाइन है ए बी, ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी, जिसका कि नेम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए है और यहाँ पर बी रहेगा, ए x1 y1 और z1, और यहाँ x2 y2 और फिर z2, इस टाइप से मान लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट है। तो आप ऐसा एक क्यूब टाइप का एक आप शेप बनाइए। ठीक, उसको पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं। मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ, कैसे बनेगा देखिए, इमेजिन करिए, मान लीजिए कि इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और ये जो ए बी है, इसको यहाँ पर ए नेम दे दीजिए, ए नेम ए है, और यहाँ पर जो है बी है। ये जो वर्टेक्स है, मतलब कि ये जो डायगोनल बनेगा, जो बिकर्ड बनेगा एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक, अपोजिट, किसी कमरे के अपोजिट कार्नर, एक नीचे का तो एक ऊपर का, इसको ज्वाइन करने से जो बनेगा उसी को हम ए बी इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो ए बी को ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि क्लियर हो जाए कि ए बी क्या है। ठीक है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो ए के रेस्पेक्ट में देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें जो पॉइंट्स हैं, हम अगर यहाँ पर सपोज करिए कि ए बी तो है ही, हम यहाँ पर अगर नेम रख दें कि ए नेम इसका सपोज कीजिए सी है, फिर ए डी है, ए ई है, और ए एफ है, और ए जी है, और ए एच है। ठीक है, तो पहले हम इसको अलग अलग चीज़ों को निकालते हैं कैसे। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट, अब देखिए जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेंगे, तो इस केस में होगा क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ने से
अगर इस नीचे वाले ए का कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट x1 है तो सी का भी पहला कोऑर्डिनेट x1 होगा, डी का भी पहला कोऑर्डिनेट x1 होगा, ई का भी पहला कोऑर्डिनेट x1 होगा। तो ई का नेम लिख लीजिए ई, फिर डी और सी। तो ई का पहला कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा और डी का भी कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा और फिर सी का भी कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट। उसके बाद में हम अब इसमें दूसरा कॉर्नर निकालेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट। तो देखिए बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो जब हम अलोंग y एक्सिस जब हम ऊपर बढ़ेंगे, सॉरी इधर जब जाएंगे y एक्सिस के अलोंग जब ऐसे बढ़ेंगे तो देखिए y एक्सिस के अलोंग इसमें इस तरीके से आ रहे हैं ना, इसको ऐसे विजुलाइज करिए कि हम इसको इस डायरेक्शन में आएंगे ऐसे। तो यहाँ क्या है x1 y1 और z1 है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो हम इधर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए तो इस कोऑर्डिनेट पर c का जो कोऑर्डिनेट है, देखिए दूसरे जब हम y एक्सिस के अलोंग जब आगे बढ़ेंगे, ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तो y का कोऑर्डिनेट जो a का कोऑर्डिनेट है वो y2 है, लेकिन यहाँ जो b का कोऑर्डिनेट है, सॉरी a का कोऑर्डिनेट y1 है और b का कोऑर्डिनेट y2 है, ठीक। तो y2 क्या है कि इस डायरेक्शन में है ना, अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आने पर y2 है। तो इस फेस पर जितने भी होंगे सबका दूसरा कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो यहाँ d e और h है, d, तो देखिए d तो बना हुआ है, तो d का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा y2, ठीक है। चूंकि हम y के अलोंग आगे बढ़ रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट y2 है, तो यहाँ भी दूसरा कोऑर्डिनेट y2। अब h हम लिख देते हैं, अगर h को भी लिख दें तो यहाँ पर भी इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट अभी हमें निकालना है और d का कोऑर्डिनेट तो y2 हो गया, b का कोऑर्डिनेट y2 पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें करना क्या है कि h का पहला कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट में देखिए जब हम x के अलोंग जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पहले कोऑर्डिनेट पे तो x1 है, लेकिन वह ऊपर क्या है x2 है, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर x2 लिखा हुआ है। तो x2 होने से h का कोऑर्डिनेट जो होगा x2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से g का भी कोऑर्डिनेट और f का भी कोऑर्डिनेट, g और f दोनों का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको x2 बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए क्या है कि देखिए जब हम f पर रहेंगे तो एक a वाला जो फेस है a पीछे है, तो f भी पीछे है, g भी पीछे है, तो इन सब का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो y1 ही रहेगा, ठीक है। तो किसका किसका y1 रहेगा, देखिए e का रहेगा, f का रहेगा, g का रहेगा और a का रहेगा। तो e का कितना हो जाएगा, e का हो जाएगा y1, ठीक है। f का क्या हो जाएगा, f का भी हो जाएगा y1, ठीक है। और फिर किसका रहेगा, g का भी y1 रहेगा। तो एक सेकेंड, हाँ g का भी क्या रहेगा, y1 रहेगा, ठीक है। अच्छा c का जरा देखिए, तो c का आगे आने पर चूंकि दूसरा कोऑर्डिनेट y2 है, इस फेस पर है वो d b h c इस फेस पर है, तो इस फेस पर होने के वजह से यहाँ पर जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y2 है b का, इसलिए c का भी y2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सब कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब बच गया लास्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लास्ट कोऑर्डिनेट में देखिए जो अब हम z एक्सिस के अगर हम अलोंग ऊपर बढ़ेंगे, मान लीजिए हम z एक्सिस के अलोंग ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ऊपर बढ़ रहे हैं तो नीचे क्या होगा, नीचे जो होगा हमारा ये z1 होगा। और ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा z2 हो जाएगा। तो नीचे के जितने भी फेस हैं उन सब का z1 होगा, तो a g h c का z1 हो जाएगा। तो a कहाँ है, ये ध्यान से देखिए, ए का तो z1 है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन जी कहाँ है, जी यहाँ पर नीचे है, तो ए हो जाएगा z1। और नीचे एच भी है, तो एच का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर z1 हो जाएगा। एफ कहाँ है, एफ ऊपर है, जाने दीजिए। और नीचे क्या है, सी है, सी का भी क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या है, ई
एफ बी डी, तो ई में क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। डी कहाँ है, डी ऊपर है तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी Z2 हो जाएगा। ठीक है, और एफ कहाँ है, ऊपर है तो ए भी क्या हो जाएगा, ऊपर है तो Z2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो जब सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सी और एच की जो लेंथ है एलोंग एक्स एक्सिस है, सी और एच की जो लेंथ है वो एलोंग एक्स एक्सिस है। ये देखिए, ये एलोंग एक्स एक्सिस है। तो इस कंडीशन में जो सी का कोऑर्डिनेट है और एच का कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिए, सी ए कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और एच ए कोऑर्डिनेट है। इन दोनों कोऑर्डिनेट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि y2 सेम है, z1 सेम है, लेकिन x1 x2 डिफरेंट है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी तो कह सकते हैं हम यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि इसकी जो लेंथ होगी, हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं कि जो सी एच होगा, सी एच बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब AC की बात करेंगे, AC की जो बात करेंगे तो AC में A का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट जरा ऑब्जर्व करिए तो A और C का, ठीक, A हमने नहीं लिखा है तो ये हम अपने से लिख दे रहे हैं, यह x1 y1 और z1। ठीक है, तो AC को ऑब्जर्व करिए, देखिए ए है, ए है और फिर C को यहाँ से इस तरीके से ऑब्जर्व करिए। तो अब देखेंगे कि x1 सेम है, z1 सेम है, y1 y2 डिफरेंट है, तो AC का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से y2 माइनस y1। ठीक है, सिमिलरली अब जरा HB का जो वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, HB का वैल्यू, तो HB के वैल्यू में देखिए H और B को देखिए। ठीक है, तो B यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं इसी के आगे यहाँ पर B लिख दे रहा हूँ। तो B का कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है, x2 y2 और फिर z2। तो इन दोनों को ज़रा HB को ऑब्जर्व करिए। HB को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा, HB को, HB यही लिखा हुआ है, इसको ऑब्जर्व करिए। तो HB में x2 सेम है, y2 सेम है, लेकिन z1 z2 डिफरेंट है, तो इसलिए ये हो जाएगा z2 माइनस z1। तो तीनों के हमें लेंथ पता हो गया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की अगर कोशिश किया जाए तो हम आपको आगे ले चल के एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये टर्म बन रहे हैं यहाँ से, कि A से जो C का जो लेंथ है, A से जो B का, ध्यान दीजिए, A से जो B का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ A टू B, एक सेकेंड, जो प्रोजेक्शन ऑफ A टू B हो रहा है A से B, तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ AB, तो A से B का जो प्रोजेक्शन है इसके बीच में कई तरीके से तोड़ करके जो बनेगा उसके भी प्रोजेक्शन के बराबर होगा, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए पीछे आप यहाँ पर देख चुके हैं कि A से B का जो प्रोजेक्शन है बीच में चाहे जितने तरीके से लाइन को तोड़ के हम वहाँ पहुँच रहे हैं उसके प्रोजेक्शन के योग के बराबर है। तो जस्ट लाइक सेम यहाँ पर हम जो AB का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो A से C जाइए, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ AC प्लस प्रोजेक्शन ऑफ CH, प्रोजेक्शन ऑफ CH, और फिर जो प्रोजेक्शन ऑफ बनेगा वो प्रोजेक्शन होगा HB। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 प्रोजेक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस चीज़ को आपको अलग से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इन सब का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। क्योंकि मैं प्रोजेक्शन की बस बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कॉमन है कि ऑन ए गिवन लाइन, ठीक है, तो गिवन लाइन हम यहाँ से कहीं से भी पास करा सकते हैं। वो सपोज करिए कि वो गिवन लाइन कहीं से भी पास हो रही होगी, तो हम उसको दूसरे फिगर में एक्सप्लेन करते हैं कैसे, देखिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं यहाँ पर फिगर जो बनाया हुआ हूँ उसको फिर से बना रहा हूँ, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये रहा इस तरीके से,
ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पर जो हमारा नेम था वो नेम था ए और यहाँ पर नाम था बी। और अब हम करेंगे क्या कि ये जो ज्वाइन किए हुए थे इसको हम ज्वाइन कर दें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि यही जो है ए बी है। ठीक है। और जो अनदर लाइन है, अनदर लाइन क्या होगा, अनदर लाइन मान लीजिए कि ए है, सपोज करिए कि इस लाइन का जो नेम है वो है एम और यहाँ पर एन रख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फिगर बनाए हुए थे उसको प्रीवियसली देख लीजिए, सी डी ई ऊपर होगा, अगर हम इसको नीचे कर दें तो सी डी ई ऊपर होगा, तो इसको देखिए यहाँ पर ए क्या होगा, सी ए डी और ए ई, यहाँ पर एफ और ए जी और ए एच था, इस प्रकार से था। तो देखिए, तो करना क्या है कि जैसा कि मैं यहाँ पर पीछे आपको बताया हुआ हूँ, ठीक, कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी सी एच और फिर एच बी। ठीक है। तो इसको देखिए, ए से सी जब हमें जाना है तो ए से सी ऐसे जाएंगे और सी से एच ऐसे जाएंगे और एच से बी ऐसे जाएंगे, तो इन तीनों का प्रोजेक्शन अलग अलग निकालना है। ठीक है। तो मान लीजिए कि जो ए सी लाइन है, ए सी एलॉन्ग वाई एक्सिस है। ठीक है। तो और ये जो लाइन है इसका गिवन है डायरेक्शन कोसाइन, इस लाइन का गिवन है डायरेक्शन कोसाइन, गिवन डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। ठीक है। अगर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो ए लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस बना दें, ऐसे सपोज करिए कि ए हम बना दे रहे हैं एक्सिस इस टाइप से, अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस बना दें तो इस कंडीशन में इसको ऑब्जर्व करिए कि ये जो लाइन है ए एंगल बना रही होगी अल्फा, वाई से कितना बना रही होगी बीटा, और जेड से कितना बना रही होगी गामा। तो इसी का कास अल्फा बराबर यल होगा, कास बीटा बराबर यम होगा, कास गामा बराबर एन होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है। ये लाइन इस तरीके से तीनों से एंगल बनाएगी। तो जस्ट लाइक सेम देखिए, वाई एक्सिस अगर हम इसका थोड़ा सा नेम लिख दें कि ये ओ है, मान लीजिए कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ओ वाई जो लाइन बन रहा है वो तो ए सी के अलोंग है, तो इस कंडीशन में इस लाइन से बीटा एंगल बनेगा। तो जो ए सी का जो प्रोजेक्शन होगा इस लाइन पर, मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन एम एन इक्वल टू हो जाएगा ए सी कॉस अल्फा। ठीक है। तो ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी ये मैं कुछ गड़बड़ बोल दिया हूँ, कॉस अल्फा नहीं कॉस बीटा होगा, क्योंकि वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है। तो ए सी का वैल्यू मैं बता दिया हूँ वाई टू माइनस वाई वन, और कास बीटा के जगह पर हो जाएगा, कास बीटा को यहाँ पर बोलते हैं एम, इस तरीके से। सिमिलरली आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ सी एच, प्रोजेक्शन ऑफ सी एच ऑन एम एन। तो ये क्या होगा, ये होगा सी एच कॉस अल्फा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के एलॉन्ग है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो सी एच का वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स वन के साथ कास अल्फा का वैल्यू यल है। सिमिलरली हम लोग जो प्रोजेक्शन ऑफ होगा, प्रोजेक्शन ऑफ एच बी ऑन एम एन जो हम फाइंड करेंगे वो हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन के साथ एन हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो रहा प्रोजेक्शन कहाँ पर, ऑन एम एन। अब क्या करेंगे, अब एक जो बहुत ही सिंपल आइडिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एम एन इक्वल टू क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए से बी जाना है तो ए से सी जाइए, ए से सी जाइए, प्लस प्रोजेक्शन ऑफ सी से एच जाइए, और प्लस प्रोजेक्शन ऑफ एच से
बी जाइए, तो सबका अलग अलग अगर ऐड कर देंगे तो x2 माइनस x1 के साथ क्या होगा। हालांकि ये पहले हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि y2 माइनस y1 के साथ ये हो जाएगा m प्लस जो ch है वो है x2 माइनस x1 के साथ हो जाएगा l, और प्लस z2 माइनस z1 के साथ हो जाएगा ये n। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा लिखेंगे तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 के साथ l और y2 माइनस y1 इंटू m और z2 माइनस z1 इंटू n। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्शन निकाल दिया ऑन ए गिवन लाइन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो हमारा थ्योरम था उसका बस यही मीनिंग था कि अगर सपोज कीजिए कोई एक लाइन है जिसका कि नेम है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और z1, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 और z2, और इसका क्या करना है कि एक हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है गिवन लाइन पर जिसका कि डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन डीसी मीन्स डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है एल एम एन। ठीक है, ये दोनों दिया गया है। देन तब क्या होगा, तब जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए सपोज कीजिए इसका नेम एम एन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एम एन क्या होगा, x2 माइनस x1 कर दीजिए, x2 माइनस x1 के साथ l प्लस y2 माइनस y1 के साथ m, और फिर z2 माइनस z1 के साथ z2 माइनस z1 के साथ n कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया। तो ठीक है, अब दूसरे वीडियो में